रामनगरी अयोध्या पहुंचे जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने आज सरयू का आचमन कर व सरयू में स्नान कर अपने आधुनिक वस्त्रों का त्याग किया। तत्पश्चात हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास के द्वारा भेंट किए गए भगवा वस्त्र को धारण किया। पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सरयू के तट पर उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए। सरयू में पूजन अर्चन के बाद जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने कहा कि मां सरयू में स्नान कर अपने दुनियावी कपड़ों को त्याग दिया है और पुजारी राजू दास द्वारा भेंट किए गए भगवा वस्त्र को धारण किया है और अपना बाकी बचा हुआ जीवन धर्म कर्म, हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं की संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित कर दूंगा। पूरी दुनिया के जिहादी और आतंकी हमको मारना चाहते हैं। हमारे सर पर इनाम भी रखा है, लेकिन मेरी तरफ से उनको चैलेंज है, आकर मेरा सर काट ले। अगर मुमकिन हो कभी वो मेरा सर काट ले तो मैं भगवान के दरबार में, देवी देवताओं के दरबार में अपना कटा हुआ सर लेकर भगवे वस्त्र में हाजिरी दूंगा। ये मेरी कामना है। उन्होंने कहा कि आगे मैं संन्यास धारण करूंगा और उसकी तारीख भी जल्द ही कर लूंगा। देश में राजस्थान और महाराष्ट्र की घटनाओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश है। जो सीरिया में होता है वो हिंदुस्तान में देखने को मिले तो इंटरनेशनल साजिश ही है। काशी और मथुरा के मामले पर बोलते हुए कहा कि जितने भी वो मंदिर उनको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, मुसलमानों को चाहिए कि आपसी तालमेल से उस मामले को हल कर ले। जहां पर ये सिद्ध हो चुका है कि वो मंदिर था, वह हिंदू भाइयों को वापस कर दी जानी चाहिए। भगवा धारण कर उन्होंने कहा कि आज जीवन का वो धार्मिक पल शुरू हुआ है जो सनातन धर्म के लिए कुछ करना है। सबसे पहले हिंदुओं का कल्याण होना चाहिए और उनके अंदर का भय मिटना चाहिए। जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को भगवा धारण कराने के बाद महंत राजू दास ने सनातन धर्म में जितेंद्र नारायण का स्वागत किया। अयोध्या से महताब खान की रिपोर्ट। आपने घोषणा की है। देखिए, आज भगवान श्री राम की जन्म नगरी में आज हमने माता सरयू में स्नान किया और उसके बाद फिर यहाँ पे अपने जो दुनियावी कपड़े थे उनको त्याग कर और भगवा धारण किया। वो भगवा हमारे राजू दास जी महाराज ने दिया। देखिए, एक तो अब बचा हुआ जीवन हमें धर्म कर्म, हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं की संस्कृति की रक्षा इसमें बिताना है। दूसरी चीज ये कि भगवे से एक ऊर्जा मिलती है, एक शक्ति मिलती है। और तीसरी अहम चीज ये है कि पूरी दुनिया में जिहादी और आतंकी हमको मारना चाहते हैं, हमारा कत्ल करना चाहते हैं। हमारे सर पर करोड़ों का इनाम घोषित है। हम उनको ये दावत देते हैं कि वो मेरा सर काट ले। मैं डरता नहीं, ये चैलेंज है उनको। मैं डरता नहीं, मैं चाहता ही हूं कि अगर कभी भी ये मुमकिन हो सके कि वो मेरा सर काट ले तो मैं भोलेनाथ के दरबार में, ईश्वर के दरबार में, सभी देवी देवताओं के सामने अपना कटा हुआ सर लेकर इसी भगवे वस्त्र में हाजिरी दूं। ये मेरी कामना है। आपने भी धारण करेंगे और बिल्कुल धार्मिक रीति रिवाज के साथ में संन्यास को धारण करेंगे और जल्दी उस तारीख को भी तय किया जाएगा। लेकिन जिस हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश है और ये इंटरनेशनल साजिश है। किसी की गर्दन काट देना, किसी हिंदुस्तानी की हिम्मत इतनी नहीं है जब तक कि उस पे इंटरनेशनल साजिश ना हो। वो लोग जो इतना दर्दनाक काम हिंदुस्तान में करें जो सीरिया में होता हो और वो हिंदुस्तान में भी हमको देखने को मिले तो हम तो बहुत दुखी हैं। हमारे समाज के लोग अगर इसी तरह से कटते रहेंगे, इंटरनेशनल साजिश पे लोग अमल करते रहेंगे और तो यहाँ हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना तहजीब है वो फिर कहाँ रह जाएगी। यहाँ सबको एक मेल से रहना चाहिए। ये हिंदुस्तान सबका है। राम मंदिर का तो फैसलावार है। देखिए, हमारी अपनी अगर राय पूछें तो मेरी राय ये है, खाली मथुरा काशी नहीं, जितने भी वो मंदिर जिनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, मुसलमानों को चाहिए कि आपसी बातचीत के जरिए सारे मसले हल कर ले
जहाँ पर प्रूव हो कि यहाँ पहले मंदिर था तो वो हिंदू भाइयों को वापस मिल जानी चाहिए। उसके लिए मुकदमा, उसके लिए एक जिहाद, उसके लिए आपसी भेदभाव ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान सबका है, मैंने पहले भी कहा, हम सबको मिलकर रहना है। तो हमेशा देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है और ये सोचना चाहिए। आज आपने भगवा धारण किया है, भगवा धारण करते सबसे बड़ा काम, सबसे पहला काम भगवे के लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए आज जिस तरह की मुझको ऊर्जा और शक्ति प्राप्त हो रही है, मैं आज माता सरयू के किनारे खड़ा हूँ और मैं ये जीवन का तो वो पल शुरू हुआ है जो हमको इस सनातन धर्म के लिए अब धार्मिक रूप में आकर कुछ ना कुछ करना है। सबसे पहले हिंदुओं का कल्याण होना चाहिए, उनके अंदर से भय मिटना चाहिए और भय मिटाना कि ये हिंदुस्तान तुम्हारा है।